नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर हो ग्रह कलेश की समस्या? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पारिवारिक सुख शांति के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है धृति और करण है बालम। चलिए, आप शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी नए कारोबार में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। कुछ ऐसी बात छिड़ सकती है, बात चल सकती है। संतान की असफलता से आपको भी आज निराशा हो सकती है। परिवार में तनाव की स्थिति आज भी बनी रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने क्षेत्र में आपको संपूर्ण लाभ आज मिल सकता है, ऐसे लक्षण बनते हैं। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेरे रखने वाली हैं, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आप इन सभी समस्याओं से बहुत आसानी से उबर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती। चलिए, आप जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी दिनचर्या में जीवन में कोई नया और बड़ा बदलाव संभव है तो आपको तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार करने के लिए अपने जीवन साथी की बातों और उनकी भावनाओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यदि आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में, बिजनेस में अभी हाल फिलहाल में कोई नया पार्टनर या साझेदारी में कोई नया काम अभी शुरू नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नया सामाजिक परिचय भविष्य में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे उनको आज की दिनचर्या में काफी राहत मिल सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आज बचना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है। चलिए, आप देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अब तक आ रही जो भी बाधाएं थी उनके कार्यक्षेत्र में, उनकी पढ़ाई में, शिक्षा प्राप्ति में या फिर शिक्षा प्राप्ति के बाद नौकरी के प्रयास में, तो अब वो सारी बाधाएं दूर होती दिखाई देती हैं। आपको सफलता जल्दी ही मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोइए। चलिए, आप देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। दिन के आरंभ में यानी दिन के शुरुआत में बिजनेस में बाधाएं कुछ आएंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, सब आपके कंट्रोल में आ जाएगी परिस्थिति। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज की दिनचर्या में काफ़ी प्रयत्न करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से प्रयोग से बचें तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। चलिए आप देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करने से सफलता अच्छी तरीके से मिल सकती है। समय असमंजस में बीतेगा। काफी समय से चला आ रहा पारिवारिक संपत्ति का वाद विवाद तनाव की जो स्थिति थी वह समाप्त होने के आसार दिखते हैं और ऐसा लगता है कि एक आम राय बना करके आप इस विवाद को समाप्त कर लें, एक आपसी सहमति से इस विवाद को समाप्त कर लिया जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि आपके घर कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आए तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। यथा सामर्थ्य जैसा भी हो जाए उसको आपको कुछ अपनी तरफ से दान दक्षिणा, कुछ भेंट उपहार अवश्य दे करके विदा करना चाहिए। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में रहेगा। आपको परिवार और इष्ट मित्र रिश्तेदारों से आज पूरा सहयोग मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए नया व्यापार आरंभ करने के लिए यह समय आपके लिए अति उत्तम है। अपना बहुमूल्य समय बचाएं। काम करते हुए परिवार के लिए भी समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार न दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसी संभावना दिखती है कि आपका विरोधी पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है। आपको सचेत रहना चाहिए। आपके वैवाहिक संबंधों में, दाम्पत्य रिश्तों में यदि कोई परेशानी हो तो घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता लेना, अनुभवी लोगों से हस्तक्षेप करवा लेना उस विवाद को सुलझाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपने स्तर पर विवाद सुलझाना चाहेंगे तो इस विवाद का कोई हाल फिलहाल में हल दिखता नजर नहीं आता। ये झगड़ा और बढ़ सकता है, तो ऐसे में किसी से मध्यस्थता करा लेना ही उचित होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको काफी दूर रहना है। बढ़ते ही आगे बात करेंगे कुंभ राशि की। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्य के प्रति अरुचि हो सकती है, यानी आपका आज काम में मन नहीं लगेगा, आज इंटरेस्ट नहीं होगा। छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की, पढ़ाई करने की आवश्यकता है। मन को भटकने से बचाना होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज क्रोध करने से बचाएं, क्योंकि क्रोध और उत्तेजना के कारण भी मन में भटकाव और काम से एक विरह की स्थिति आ सकती है, तो ऐसे काम, इस तरीके से की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शुभ समाचार प्राप्त होगा। धन लाभ भी होने की स्थिति दिखाई देती है। एक ही दिशा में की गई मेहनत से बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद न करें। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय।
तो बिल्कुल आज के महाउपाय में मैं आपको बताने वाला हूं पारिवारिक सुख, समृद्धि और शांति प्राप्ति के 7 चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय। इन उपायों को अपना करके आप अपने घर के जो कलह हैं, वाद विवाद हैं, या घर में विपन्नता की स्थिति है, आर्थिक संपन्नता नहीं आ रही, मेहनत और परिश्रम खूब करते हैं, समृद्धि नहीं मिल रही, तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप जीवन में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि बहुत बड़ा फायदा लेने के लिए या बहुत संपन्न धनवान बनने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हो, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर की, अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। और निश्चित सी बात है, जब नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी दूर होगी तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, यानी लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में और आपके ऊपर उनकी कृपा बन सकती है। तो सबसे पहला उपाय बहुत सरल सा उपाय है। जिस घर की सीमा में निर्गुंडी का पौधा होता है वहां उस घर में गृह क्लेश नहीं होता। निर्गुंडी का पौधा बहुत ही सामान्य सा पौधा होता है, आपको कहीं भी उगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे पहचानने में असुविधा है तो आप किसी नर्सरी से जाकर के निर्गुंडी का पौधा ला सकते हैं और अपने घर के आसपास उसको गमलों में या घर के बाहर अगर आप हेजेस बना करके, क्यारियां बना करके लगा दें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो निर्गुंडी का पौधा लगाने से जो घर में बार बार लड़ाई झगड़े और वाद विवाद होते हैं, गृह क्लेश होता है, वह समाप्त हो जाता है। और जिस घर में गृह क्लेश होता है उस जगह पे माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, देवी देवताओं का निवास नहीं होता। देवी देवता ऐसे स्थान से दूर हो जाते हैं, उस घर को छोड़ देते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास विकास भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसकी सोच जो है वह अपने पारिवारिक समस्याओं और घर के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में ही हमेशा उलझी रहती है। वो आगे की कभी सोच ही नहीं सकता। तो ये आपको उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय हो रहता हो तो ऐसे में हर बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को, थर्सडे को, एक चपाती पर आटे की थोड़ी सी लोई आपको अलग से रखनी चाहिए और उस लोई में थोड़ी सी हल्दी मिला दें, हल्दी पाउडर आप उसमें मिला दें, देशी घी और चने की दाल डाल करके, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा डाल करके रख करके रोटी के साथ किसी गाय को खिला दीजिए। थर्सडे से शुरू करके यानी गुरुवार से आरंभ करके इस उपाय को आपको कम से कम 16 गुरुवार करना होता है। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, उसके कारण कोई भी हो, दाम्पत्य जीवन स्वतः ही सुखी हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है। और जब दाम्पत्य जीवन दूर होता है तो पत्नी को हर प्रकार का सुख मिलता है और पति का भाग्य भी वृद्धि होती है, पति को आर्थिक लाभ भी मिलने लगता है, पारिवारिक सुख शांति तो प्राप्त होती है, मन भी शांत रहता है और पत्नी के मन में भी जो एक पीड़ा रहती है कि पति ध्यान नहीं देते, वह समस्या भी समाप्त हो जाती है। तीसरी जो बात है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आजकल लोग इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा करने लगे, इसलिए इस उपाय को मैंने शामिल किया है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी संतान का जो चाल चलन है यानी बच्चों के जो संस्कार हैं वो खराब हो रहे हैं, बच्चों की आदतें खराब हो रही हैं। तो यदि आपके परिवार में भी ऐसी समस्या है, खासतौर पर लड़कों का अगर संस्कार खराब हो गया हो, चाल चलन खराब हो, आदतें खराब हो, ड्रिंक्स और ड्रग्स की आदतें हो, गंदी संगत मिल गई हो और अपने माता पिता का वह कहना न मानते हो, तो ऐसे में शनिवार या अमावस्या की तिथि में उस बच्चे के हाथ से, उस संतान के हाथ से किसी भी मंदिर में काला कंबल दान करा देना चाहिए। लेकिन आप ये दान क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में यदि आपसे कोई पूछता भी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है। बस आप उसे मंदिर ले जाइए, उससे आप कहिए कि मंदिर चलना है और जाकर के उसके हाथ से किसी गरीब को, किसी दरिद्र को या फिर ब्राह्मण को आप ये कंबल दान करा दीजिए। इसमें दिन तिथि का कोई ऐसा महात्मा नहीं है कि आप ठंड में ही कंबल दान करेंगे। शनिवार या अमावस्या की तिथि इसमें बताई गई है, बाकी ऋतु की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। चौथा उपाय फिर से एक बार गृह क्लेश से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, गृह क्लेश से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मंगलवार, गुरुवार या रविवार के दिन में आग में पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से आप स्वयं अपने हाथों से रंगें। उसके मुख पर आप उसके गले में मौली बांधें, कलावा जो हम लोग नारा बांधते हैं कच्चे सूत वाला, और उसके मुख के ऊपर बीच में जटायुक्त नारियल रख करके बहते हुए किसी भी पानी में आप प्रवाहित कर दें। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उस दिन से आपके घर में शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा, शांति ही शांति रहेगी, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। पांचवा उपाय यह है कि अगर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा होता हो तो ऐसे में लाल मसूर की दाल को कपड़े में, मसूर को लाल कपड़े में रख करके
रक्त चंदन एवं 5 छोटे नारियल आपको ले लेना है और क्लेश मुक्ति के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें। अब इस पोटली को आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा 11 मंगलवार करने से पारिवारिक क्लेश भी दूर होता है और दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होती है। ये बहुत ही माना हुआ उपाय है। छठवां उपाय है, मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन गेंदे के पुष्प को कुमकुम में भिगा करके, कुमकुम लगा करके, इसे सुबह के समय किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देवता के समक्ष, उनकी प्रतिमा के समक्ष जा करके उनके चरणों में रखने से ईश्वर की कृपा से आपके परिवार में प्रेम के संबंध जो हैं वो और मजबूत होते हैं, भावनात्मक संबंध और प्रगाढ़ होते हैं। और ऐसी प्रार्थना करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच में जो आपसी तनाव की स्थिति रहती है, अनबन की स्थिति रहती है, मतभेद की स्थिति रहती है, लोगों में बार बार जो है बात बात पे क्लेश होते रहते हैं, मतभेद रहते हैं। अगर मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों के कुछ अलग अलग विचार हैं, तो इस उपाय को करने से अगर आपने गुरुवार के दिन गेंदे के पुष्प में रोली या चंदन लगा करके किसी भी मंदिर में छुड़वा दिया, भगवान के चरणों में अर्पित करवा दिया, कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। अगर सब करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कोई भी एक व्यक्ति करे तो परिवार के सभी सदस्यों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल स्थापित होता है। आपस में जो मतभेद और वैमनस्यता की स्थिति होती है वह दूर हो जाती है। अब 7वां उपाय आपको बताने जा रहा हूं। पूर्णिमा या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में चांदी की अंगूठी में आपको श्रीयंत्र बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके आपको धारण करना है। अगर पुरुष पहनते हैं तो पुरुष दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनेंगे और स्त्रियां अगर धारण करना चाहती हैं तो स्त्रियां बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करेंगे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके दर्शन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप लक्ष्मी संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं। हर प्रकार के शोक से, कष्ट से, दुख से, दरिद्रता से आपकी सुरक्षा होती है। गृह क्लेश से मुक्ति होती है। व्यापार में, आपकी नौकरी में वृद्धि मिलती रहती है और परिवार सुखी रहता है, आप निरोगी रहते हैं। तो बहुत ही माना हुआ उपाय है। आपको अंगूठी में, चांदी की अंगूठी में श्रीयंत्र बनवाना है। बहुत जो एक्सपर्ट सुनार होते हैं वो बहुत आसानी से चांदी की अंगूठी में बना देंगे और शुभ मुहूर्त में उनको सिद्ध करा करके यदि आप धारण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। रोज सुबह उठिए, उनको दर्शन करिए, प्रणाम करिए, अपने हाथों को देखिए, हाथों की लकीरों को देख करके प्रणाम करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अभी कॉलर लखनऊ से जुड़ गई हैं, श्रद्धा जुड़ गई हैं। श्रद्धा, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। आचार्य जी चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 91 जी, और ये सुबह का है 2:30 AM जी, और प्लेस ऑफ बर्थ है लखनऊ जी। आचार्य जी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, और मेरा पढ़ाई से मन बहुत उचटता है, इसके लिए कोई उपाय बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र जो है वह केतु के साथ ग्रसित है। केतु ने उस पर ग्रहण योग बना दिया और राहु उसको देख रहा है, राहु द्वारा दृष्ट है। तो इस समय में निश्चित ही पढ़ाई में शुक्र को भी पढ़ाई का एक बहुत मजबूत कारक मानते हैं। जिस प्रकार बृहस्पति से शिक्षा का बहुत अच्छा योग बनता है, उसी प्रकार से शुक्र यानी शुक्राचार्य भी देवताओं के गुरु थे, वह भी बहुत विद्वान ऋषि थे, उनके भी प्रभाव बहुत शुभ होते हैं। लेकिन अगर वह पीड़ित हो जाएं और उनकी ही दशा चल रही हो तो निश्चित तौर पर एक विद्यार्थी को बहुत सारी असुविधा आती है और ऐसे भी लक्षण बनते हैं कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई विघ्न आए, कोई बाधा आए, और जो कुछ भी मन में भटकाव होता है वह पारिवारिक विषयों की वजह से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो ये सारा अशुभ योग बन रहा है ये चतुर्थ भाव में अपने परिवार से जुड़े हुए स्थान में बन रहा है। तो परिवार को लेकर के चिंता बहुत ज़्यादा परेशान किया करेगी आपको, जिसके कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जहाँ तक आपने सिविल सर्विसेज की बात कही है, सिविल सर्विसेज के लिए थोड़े से लक्षण कम हैं, योग कम दिखाई देते हैं। ऐसे में मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, आपको अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए और इस क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्ति के लिए आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी है और महादेव शिव की पूजा आराधना करनी है। तब कहीं जाकर के इस अशुभ योग से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि राहु की स्थिति भी दशम भाव में आपके करियर स्थान में है, जो एक बहुत बड़ी बाधा का कारण है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।